Hello students, standard 12th, subject OCM, lesson number 1, principles of management, page number 9. Okay. फेडरिक विंसलॉ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, ये पढ़ेंगे इस लेक्चर में, राइट. 1.7 पेज नंबर 8 से चालू होता है, पेज नंबर 9 पे है, राइट. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके पहले हमने उसका उनके बारे में पढ़ा था. वी लर्न अबाउट फेडरिक विंसलॉ टेलर, FW टेलर लिख सकता है, राइट. सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हिज प्रिंसिपल्स. ओके, फाइन. सो हाँ, और एक चीज़, पेज नंबर 10 में जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये एग्जाम में नहीं आएगा इस बार. ये एग्जाम में नहीं आएगा इस बार, तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है. पेज नंबर 10 पे जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको नहीं पढ़ना है, राइट. एग्जाम में इस बार नहीं आने वाला है. ओके, सो विल स्टार्ट. फेडरिक विंसलॉ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, राइट. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका प्रिंसिपल्स. अभी इनके प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक क्यों बताया? एक्चुअली वो तुमको टेक्निक से मालूम पड़ता था एकदम अच्छे से कि उनको हम साइंटिफिक क्यों बोलते हैं, राइट. बट अनफॉर्चुनेटली वो इस बार एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, इसके लिए ज़्यादा नहीं मालूम पड़ेगा, बट फिर भी इस टॉपिक से भी मालूम पड़ेगा आपको कि उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है, राइट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में 6 पॉइंट्स है. देयर आर 6 पॉइंट्स, राइट. सो उसका स्मार्ट कोड मैंने लिख के दिया है. मेरी दादी को साइंस और कंप्यूटर आता है, ठीक है, राइट. सो उसका जो फर्स्ट लेटर्स है जो रेड कलर में दिया है वो तुम्हारा पॉइंट्स है, ठीक है, फाइन. ये स्मार्ट कोड तुम याद रख सकते हैं, अपने हिसाब से स्मार्ट कोड बनाओ, किसी और का स्मार्ट कोड यूज़ कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, राइट. फाइन. सो देर आर 6 पॉइंट्स. फर्स्ट इसमें हाँ, टेक्स्ट बुक में इसके हिसाब से नहीं दिया, ये सीरीज़ नहीं है पॉइंट्स का, बट ये स्मार्ट कोड के हिसाब से ये सीरीज़ है, ठीक है, राइट. सो हम लोग टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ेंगे. फाइन, ओके. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. FW टेलर क्या बोलते हैं मैनेजमेंट करने के लिए? सोल्यूशन क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को रूल ऑफ थंब के हिसाब से, रूल ऑफ थंब मेथड के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं करना है, साइंटिफिक मेथड के हिसाब से मैनेजमेंट करना है. अभी रूल ऑफ थंब मेथड क्या होता है? रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ द मैनेजर. और साइंटिफिक मतलब क्या होता है? साइंटिफिक में आप है ना, टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मैनेजमेंट method for every small work. This principle is concerned with selecting the best way of performing job after scientific analysis of that job and not by trial and error methods. ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ, आपको मालूम पड़ेगा कि साइंटिफिक मेथड से कैसे मैनेजमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, राइट. रूल ऑफ थंब मेथड क्या होता है? रूल ऑफ थंब मेथड मतलब आप अपने पर्सनल जजमेंट्स मैनेजमेंट करते हैं. आपको लगता है कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, मैनेजर को ऐसा लगता है, उसके हिसाब से. अगर देखो क्या है ना, मैनेजमेंट ये सोशल साइंस है, जैसा कि मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को या फिर जो लोग हैं उनको मैनेज करना है, ठीक है, और हर सिचुएशन में वो चीज़ें मतलब सेम नहीं हो सकती, राइट. तो मैनेजर को खुद को सोचना पड़ता है, बट कभी कभी वो जो सोचता है वो हर वक्त सही होता है, ऐसा नहीं है. तो मैनेजमेंट हर एक इंसान अलग अलग तरीके से कर सकता है, राइट. और वो हर मैनेजर सही हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है. दैट मीन्स उसका जो पर्सनल जजमेंट है वो सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो FW टेलर क्या बोलते हैं कि अपने पर्सनल जजमेंट से खुद के हिसाब से मैनेजमेंट मत करो. थोड़ा सा उस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा काम करो, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुमको बताता हूँ कि एक्चुअल में उसको कैसा करते हैं, राइट, ओके. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ाना है, मतलब अच्छे से काम करना है, कम टाइम में काम करना है, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, कम से कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट करना है. तो रूल ऑफ थंब मेथड को सब्स्टिट्यूट करना है विद द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क.
ठीक है, रूल ऑफ मेथड को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब क्या, उसके उसके जगह पे साइंटिफिक एनालिसिस करना है काम का। ठीक है, राइट। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट्स ऑफ द मैनेजर। ठीक है, क्या बताया, रूल ऑफ थंब मेथड को निकाल के आपको साइंटिफिक मेथड को लाना है और उसके बेस पे आपको मैनेजमेंट करना है। रूल ऑफ थंब मेथड मालूम पड़ेगा क्या होता है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, तुम्हारे पर्सनल जजमेंट से मैनेजमेंट करते हैं, तो वो नहीं करना है, राइट। उन्होंने क्या बताया कि साइंटिफिक मेथड यूज करना है। ट्रायल, रूल ऑफ थंब मेथड में क्या करते हैं आप अपने हिसाब से कुछ सोल्यूशन लगाते हैं। अगर वो नहीं चला सोल्यूशन तो और कोई और सोल्यूशन लगाते हैं। अगर वो भी सोल्यूशन नहीं चला तो कुछ और सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहे हैं, वही है रूल ऑफ थंब मेथड के हिसाब से। आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर, आपको लगता है कि वो सोल्यूशन अप्लाई होगा तो आप ट्राई करते हैं, है ना। अगर वो एरर हो गया तो आप नेक्स्ट सोल्यूशन ट्राई करेंगे, वो भी एरर हो गया तो और सोल्यूशन ट्राई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको मैनेजमेंट नहीं करना है। उसका पहले साइंटिफिक एनालिसिस करो प्रॉब्लम का और फिर उसके ऊपर सोल्यूशन करो, सोल्यूशन दो उसके ऊपर, राइट। तो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट, अभी ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ डायग्राम में आपको, क्या ये इसका मतलब क्या है, राइट। अगर अगर आप साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होगा, और उससे उससे क्या होगा कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आएगा, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने डिसाइड किया तो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि बहुत छोटा सा काम, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इनटू द बॉक्स कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान। वो बोलते हैं कि हर एक छोटा सा छोटा काम भी साइंटिफिकली प्लान करो तो ही वो अच्छे से होगा, कम टाइम में होगा, कम एनर्जी उसमें लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, राइट। अभी देखो एग्जाम्पल है, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बैग बैग मेकिंग कंपनी का। सुपरवाइजर ने हर एक वर्कर को कुछ काम बोला है, ठीक है। अभी वो वर्कर कितना काम करना चाहिए, तो काम कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वर्ड था ना, स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड टाइम। अभी इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब सुपरवाइजर बोलता है कि 1 घंटे में, इन 1 आवर 3 बैग बननी चाहिए। सुपरवाइजर ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। उसने ये बोलता है कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक लेवल है। क्या लेवल है, 1 घंटे में 3 बैग बननी चाहिए। ऐसा उन्होंने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किया, एक लेवल को मेंटेन किया, उसके हिसाब से काम करना है। अभी अभी आपने आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर लिया कि आपको 1 घंटे में 3 बैग बनाना है, ठीक है। अभी वर्कर एक जो 3 बैग बनाना चाहिए 1 घंटे में, बट वो 2 ही बैग बना रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे हम साइंटिफिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि काम कितना होना चाहिए और फिर चेक करो कि कौन कौन वर्कर कितना काम कर रहा है, राइट। आपने डिसाइड कर लिया कि 1 घंटे में 3 बैग बननी चाहिए। अभी आप चेक करो, अभी वर्कर 1 1 घंटे में 2 ही बैग बना रहा है। जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल मतलब क्या, जो रियल है, सुपरवाइजर ने अपना लेवल बना के रखा है, स्टैंडर्ड बना के रखा है कि 3 बैग बननी चाहिए एक घंटे के अंदर, बट एक्चुअल में वो वर्कर कितना बना रहा है, 2 बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, शायद उसके काम में एफिशिएंसी नहीं है, या फिर उसको काम ठीक से नहीं आ रहा है, तो उसको ट्रेनिंग दो, बराबर, राइट। वर्कर 2 भी सबको सेम ही रहेगा, राइट। वर्कर 2 कितना बना रहा है, 2 बना रहा है, तो उसको में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी ट्रेनिंग दो। वर्कर 3 3 बना रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वर्कर 3 1 घंटे में 3 बैग बना रहा है, तो नो प्रॉब्लम, सही काम हो रहा है। फोर्थ वर्कर है, वो 4 बैग बनाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो बहुत अच्छा है। बट ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 4 बैग बना रहा है वो, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज वेस्टेज कर रहा है और फिर वो 4 बैग बना रहा है।
कम से कम टाइम में बैग ज़्यादा तो बना तो रहा है वो, बट ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में वो ज़्यादा मटेरियल जो कपड़ा है उसने काट दिया, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी, राइट। तो ऐसा साइंटिफिकली सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो आपको सब मालूम पड़ेगा कि आप प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट। तो ये तरीका है, राइट। स्टैंडर्ड को मेंटेन करो, एक लेवल को मेंटेन करो कि इस हिसाब से काम होना चाहिए इस टाइम के अंदर, और फिर चेक करो कि कौन कितना काम कर रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट। तो ये क्या है, साइंटिफिक मेथड से काम करने का एक तरीका है। ओके, सो व्हाट डिड एफ डब्ल्यू टेलर सेड, ही इज टोल्ड दैट द रूल ऑफ थंब मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड। उसकी जगह पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, साइंटिफिक मेथड, जो मैंने एक एग्जांपल दिया उस तरीके से, राइट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी, सामंजस्य, एक दूसरे के साथ में मिल के अच्छे से बात करके काम करना, नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल। मतलब डिसएग्रीमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आप मतभेद कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है, राइट। तो नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कि यहाँ पे वो डिस्प्यूट, वो लड़ाई, वो डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, राइट। तो एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्कॉर्ड, देयर शुड बी हार्मनी between the management and the employees. According to this principle, there should be harmony between the employees and the management. Management मतलब जो मैनेजमेंट लेवल पे जो काम कर रहे मैनेजर्स है, सुपरवाइजर्स है, और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होना चाहिए, हारमनी होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में अच्छे से बात करके काम करना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। एक दूसरे से हर वक्त झगड़ा करेंगे तो काम बराबर से नहीं होगा। सब लोग एक दूसरे के साथ में मिल के काम करना ज़रूरी है ना। मिल के काम करना ज़रूरी है, तब जाके काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। डिसकोऑर्डिनेशन, अगर आप हारमनी के साथ काम कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, तो यहाँ पे काम में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। और इसके वजह से जो भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वो कम आएगी। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, है ना। सो एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, देयर शुड बी हार्मनी, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal, that is success. अगर ये हारमनी है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में, तो क्या अचीव हो सकता है, गोल, मतलब बेसिकली सक्सेस जो भी है बिजनेस का वो अचीव हो सकता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हारमनी रहेगा, यहाँ पे दोनों को फ़ायदा है। यहाँ पे वो बिज़नेस को भी फ़ायदा है और एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा है, उनका भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, उनका भी डेवलपमेंट होगा, मतलब जॉब वाइज भी होगा, सैलरी वाइज भी होगा, करियर वाइज भी होगा और सैलरी वाइज भी होगा। मतलब उनका करियर और अच्छा भी होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा, अच्छे से काम करेंगे, और साथ में सैलरी भी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हारमनी है तो काम अच्छे से होंगे। हारमनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, फाइट नहीं होनी चाहिए, हारमनी होनी चाहिए, लोग मिल के काम करना ज़रूरी है ना, राइट। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन, यहाँ पे आप अपनी सोच क्या रखते हैं, आप अपना एटीट्यूड क्या रखते हैं, आप अपना रवैया क्या रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एफ डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, जो मैनेजमेंट के लेवल में जो काम कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ के लेवल में जो काम कर रहे हैं, दोनों अपने अपने एटीट्यूड को चेंज करना इम्पोर्टेंट है। Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on the change in the attitude of the employees and management towards each other. वो ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में का जो एटीट्यूड है, एक दूसरे को मतलब कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्या एटीट्यूड है, रवैया, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है।
नॉर्मली क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखेंगे तो कोई किसी भी बिजनेस में आपको वहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में हमेशा झगड़ा दिखेगा। बॉस और एम्प्लॉयज़, वर्कर और एम्प्लॉय, सुपरवाइज़र और वर्कर, हमेशा बॉस जो ओनर है कंपनी का, जो मालिक है, और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में आपको हमेशा झगड़ा दिखेगा। एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, हाँ या बराबर से काम नहीं का मतलब हमको इतना हमसे इतना काम करवा के लेते हैं बट सैलरी बराबर देते नहीं, एक्सेट्रा। ये हमेशा आपको देखने मिलेगा। और मैनेजर भी यही बोलेंगे, हाँ इतनी सैलरी मिलती है बट कुछ काम नहीं करता। तो ये जो एटीट्यूड है वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ को ये सोचना है कि जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बिकॉज एक मैनेजर सारे लोगों को एक साथ रखता है, लिंक है वो, है ना। एक मैनेजर सारे लोगों को एक साथ रखता है। जो ओनर है और जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में का एक लिंक है, मैनेजर है। इसलिए एक बिजनेस के अंदर टीम वर्क है, हारमनी है, राइट, वो है। अगर वो नहीं होता तो शायद एम्प्लॉयज़, जो वर्कर है, एम्प्लॉयज़ है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, राइट। और वैसे ही मैनेजर को भी ये सोचना चाहिए कि जो वर्कर है, वर्कर के बिना भी काम नहीं होगा, जो एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उनके बिना भी काम नहीं होगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट में एक अच्छा एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? चेंज, चेंज करना है। क्या? मेंटली चेंज होना है अपने आप को, एटीट्यूड चेंज करना है, रवैया चेंज करना है। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड गिव फुल कॉपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोथ, दोनों रियलाइज करने चाहिए, सोचना चाहिए कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। और इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स। इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना आउटपुट ला रहे हैं बिजनेस के अंदर, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा अगर मेंटल रेवोल्यूशन होगा तो। ये तो अगर आप हमेशा वही दिमाग में लेके बैठेंगे कि हाँ ये वैसा ही है, अगर मैनेजर सोचता है कि एम्प्लॉय ऐसे ही होते हैं, काम नहीं करते हैं, सिर्फ पगार लेते हैं, या फिर जो वर्कर है वो भी यही सोचते हैं कि हाँ हमसे ज़्यादा काम करा के ले रहे हैं पर पगार कम दे रहे हैं, या फिर बहुत हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा होने से बिजनेस का और उस एम्प्लॉय का, दोनों का भला नहीं होगा, राइट। फाइन, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, राइट। सो फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने ये बताया कि मेंटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोल्यूशन देते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट को करने के लिए, राइट। सो ये 3 पॉइंट है इस लेक्चर में। नेक्स्ट 3 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? सो कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट रहेगा तो वीडियो को वापस देखो। वीडियो को सॉरी, ये जो आंसर है, इसका जो शॉर्टकट है, स्मार्ट कोड है, उसके हिसाब से पढ़ना। खुद स्मार्ट कोड बना सकते हैं, किसी और का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट स्मार्ट कोड यूज़ करना ताकि आपको पॉइंट याद रहे, राइट। एंड उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद से करना होगा, थोड़ा मतलब पढ़ पढ़ के वो आ जाएगा, ठीक है। फाइन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।